तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। यानी हमको दो परमेय संख्या दी होंगी, उनके मध्य भी हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखने से कुछ सीखने को मिलता है, नहीं तो बीच में छोड़ने से अधूरा ज्ञान मिलता है। दो परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। यानी कि हम आज देखेंगे, अगर दो परमेय संख्या दी होंगी हमें, उनके बीच में हमें एक परमेय संख्या, दो परमेय संख्या, तीन परमेय संख्या कैसे ज्ञात होती हैं, ये चीज़ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने चलते हैं, व्हाट इज अ परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं परमेय संख्या। तो देखिए, हिंदी के कुछ वर्ड यूज करके मैंने छोटी सी डेफिनेशन एक बनाई है, जिसे मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मैंने अपने शब्दों में लिखी है परिभाषा, यानी कि रेशनल नंबर की परिभाषा वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q है जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, जो Q है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कैसे, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मैंने लिखा, अब P/Q के फॉर्म में लिखना है हमें, यानी कि मैंने लिखा 4/5, यानी कि 4 है जो हमारा क्या है, अंश। 4 क्या है, अंश। नीचे का ये क्या है, हर। ऊपर का ये अंश है, नीचे का ये क्या है, हर। यानी कि जो हर है हमारा, Q क्या है, P/Q, इसके फॉर्म में हमें लिखनी है। यानी कि 5 के नीचे 5 है, अंश बटे हर, यानी 4/5, यहाँ P/Q। यानी कि जो 5 है जो हमारा हर है, और ये Q नॉट इक्वल टू जीरो, ये Q के बराबर जीरो नहीं आना चाहिए। यानी कि हर में हमारे जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर हर में जीरो आ गया तो हमारा जो नंबर है वो परमेय संख्या नहीं रहेगा, वो फिर अपरमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अपरमेय, यानी कि रेशनल नंबर बन जाएगा। ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। तो आप शायद समझ गए होंगे कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q है जो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4/5, और भी परमेय संख्या होती है 7/9, ये 9 है, 9 है ना, 9, ये 9, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। 9 आ, 3 आ, 1 आ, 2 आ, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए। हाँ, जीरो ऊपर आ सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/1, ये 0 और 1, 0/1 है, ये भी एक परमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ जीरो आ गया तो आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। शायद आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ रहा होगा। और जिस दिन मैं आपको परमेय संख्या, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बताऊंगा, उस दिन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे, हम कैसे दो नंबरों के बीच में एक परमेय संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि दो परमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे एक परमेय संख्या ज्ञात करते हैं, जो वहाँ मेन टॉपिक था। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखो, आपको दिख रहा होगा, 2 और 3 के मध्य एक परमेय संख्या निकालो। यानी 2 भी एक हमारी क्या है, रेशनल नंबर है, और 3 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। इनके मध्य हमें एक परमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 2, किस किस के बीच निकाली, 2 और 3। मध्य कह रहा है ना, मध्य, यानी कि इन दोनों नंबरों के बीच में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो करेक्ट बीच में हो। सर यहाँ 2 है, सर यहाँ 3 है, यहाँ क्या है सर, 2, और यहाँ क्या है, 3। तो हमें मालूम पड़ा है 2 के बाद सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो करेक्ट क्या हो, इनके बीच का हो। तो सर हम ये भी तो कह सकते हैं 2.1, सर क्या 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, ये भी तो इनके बीच ही होगा, तब जाके लास्ट में 3 आएगा ना। सर ऐसे नहीं, कुछ और तरीका बताओ। ठीक है, मैं आपको परमेय संख्या निकालने के इस वीडियो में 3 टाइप बताऊंगा, यानी 3 मेथड बताऊंगा। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर लेना। मैं आपको बताऊंगा 3 मेथड, क्या 3 मेथड बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला मेथड क्या है, देखो,
देखो फर्स्ट मेथड क्या, टैप 1, क्या फर्स्ट मेथड यानी कि टैप धरा हुआ वो टैप 1। सबसे पहले क्या करें सर, इस 2 और 3 को हम ऐड करेंगे, 2 + 3 ऐड किया। उसके बाद सर हम इसे 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। सर 2 और 3 कितना होता है सर 5, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। सर 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकल के आएगा जो क्या है 2.5, जो 2 और 3 के क्या है करेक्ट बीच में है। 2 और 3 के क्या है बीच में सर, 2 और 3, 2 से भी इधर है और 3 से भी पीछे, 2 से आगे और 3 से पीछे, वो क्या है 2.5। मैंने आपको बताया था 2.1 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है करेक्ट बीच में, एकदम एग्जैक्ट बीच में आया है। यानी कि यहाँ पर इधर से भी बीच की दूरी बराबर, यहाँ से भी बीच की दूरी बराबर, ये 2.5 एक रेशनल नंबर करेक्ट बीच में आया। ये टैप 1 हो गया। मैं सेकंड टैप बताऊंगा और इससे पहले और नंबर लेके देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 3 and 4, 3 and 4। चलो मैं इसे माइनस कर देता हूँ, माइनस के 3 and 4, माइनस के 3 and 4 के मध्य के बीच परमेय संख्या निकालो। यानी माइनस के 3 और 4 के बीच में हमें एक परमेय संख्या निकालनी। कैसे निकालेंगे सर, वही तरीका, इन दोनों को ऐड, माइनस के 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो माइनस के 3 और +4 क्या होगा, तो ये हो जाएंगे 1। क्या, माइनस के 3 प्लस के 4 में से 3 होगा 1 बचेगा 2। सर 1/2 क्या लिख सकते हैं सर हम, 0.5, क्या 0.5। तो एक परमेय नंबर, एक ये परमेय नंबर आ गया, यानी एक परमेय संख्या ये आ गई 0.5। माइनस के 3 और 4 के बीच में क्या परमेय संख्या आ गई 0.5। सर ये तो एक एक निकाल लो सर, ज़्यादा की बूंदे, 2 नंबर निकालो, 3 नंबर निकालो, 4 नंबर निकालो, वो कैसे निकालते हैं। तो सेकंड टाइप में मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर किसी भी नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। देखिए मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। 1 और 2 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच कितनी परमेय संख्या, 3 परमेय संख्या। 1 और 2 के बीच 3 परमेय। सर सबसे पहले आप 1 उतारिए और 2, ये टाइप सेकंड है, क्या है टाइप 2, ये टाइप 2 है, क्या है ये टाइप 2, ये टाइप 2 है, ठीक है। ये टाइप 2 उतारो, 1 और 2 उतारिए, उतार लिए सर। सर जिस नंबर के नीचे कोई नहीं होता वहाँ पे 1 मानते हैं, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मानते हैं। सर अब ये देखेंगे हम सर कितनी नंबर निकालने हैं हमें सर, 3। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमें 3। तो सर 3 में 1 बढ़ा के लीजिए, 3 में 1 बढ़ा के लिए कितना हुआ 4, कितना हुआ 4। 1 में 3 में 1 बढ़ा के लिए कितना हुआ 4। सर 4 से यहाँ गुणा कीजिए, 4 से यहाँ गुणा कीजिए, 4 से यहाँ, 4 से यहाँ। सर इसके 4 से अंश और हर में गुणा कीजिए। ये क्या है अंश, ये क्या है हर, यार ये क्या है अंश, ये क्या है हर। सर इसके अंश और हर में 4 से गुणा कीजिए। सर इसके भी अंश और हर में 4 से गुणा कीजिए। सर यहाँ 4 से गुणा किया, यहाँ 4 से गुणा किया, सर यहाँ 4 से गुणा किया, यहाँ 4 से किया। सर ये गुणा किया क्यों, ये गुणा किया क्यों, क्योंकि सर हमें 1 और 2 के बीच में 3 परमेय संख्या निकालनी है। इन दोनों के बीच में 3 नंबर निकालने हैं हमें, लेकिन इन 1 और 2 के बीच में कोई ज़्यादा गैप नहीं था, क्योंकि हम निकाल भी नहीं सकते, कोई ज़्यादा गैप नहीं था। इसलिए हमें गैप को बढ़ाने के लिए हमें इन नंबरों से गुणा करना पड़ा है। इसके गैप को सर 4 एकम 4/4 और सर ये होगी 4 दूनी 8/4 एकम 4। सर 4/4 और 8/4 के बीच में देखो गैप काफ़ी हो गया है। क्या गैप हो गया, काफ़ी गैप हो गया। तो 4/4 एक आप लिख सकते हो। अब नंबर लिखेंगे, परमेय संख्या कौन कौन सी आई, आप देखो कौन कौन सी परमेय संख्या आई, आप देखो 4/4 के बीच में एक 5/4
4 भी होगा, कॉमा एक 6/4 भी होगा, कॉमा एक 5 हो गई, 6 हो गई, एक 7/4 भी होगा। यानी कि 3 नंबर निकाले थे हमने, 3 नंबर ये आ गई। ये क्या है आंसर, ये क्या है आंसर। 4, 1 और 2 के बीच में 5/4, 6/4, 7/4 हमारे क्या आ गई, परमेय संख्या आ गई, यानी हमारे रेशनल नंबर निकल के आ गए। और बने रहिए वीडियो में, और मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की मदद से आप तक और अच्छी तरीक़ा से अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन में लेके आ गया -5 ये वह है, -5 व 4 के बीच 5 परमेय संख्या निकालो। यानी -5 और 4 के बीच में हमें 5 परमेय नंबर निकालने हैं, यानी परमेय संख्या निकालनी कितनी, 5 निकालनी। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम इनके बटे में 1 लगाएंगे। इनके बटे में क्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम 1 लगाएंगे। तो -5/1 व 4/1। सर हमें कितने नंबर निकालने, 5, तो 5 से 1 बढ़ के लेंगे, 5 + 1 = 6। तो सर इसके अंश और हर में 6 से गुणा करेंगे। ऊपर 6 इंटू नीचे 6, ऊपर 6 इंटू नीचे 6। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थर्ड टाइप और बताऊंगा, उसको भी देखिएगा, वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सर 5 × 30, माइनस है तो माइनस, बट्टा में 6, और क्या करेंगे सर, वाह 6 चौक 24/6। तो सर देखिए, अब पता है आपको, मैंने ये तो बताया था कि हम 6 का गुणा ऊपर नीचे क्यों करते हैं। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे नंबर में गैप कम होता है, उस गैप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम -5 और 4 के बीच में 6 नंबर नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए हमने इसको 6 से गुणा किया। जितने नंबर निकालने होते हैं, यानी कि हमें 5 नंबर निकालने हैं तो हमें 6 नंबर से ऊपर ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अगर हमें 7 निकालने होते तो हमें 8 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता। अगर 9 निकालने होते तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता। यानी जितने निकालने उससे एक ज़्यादा करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है अंश और हर में। तो देखिए -30/6 और 24/6। सर इससे नीचे क्या आएगा, यहाँ पर लिखिए, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ, ठीक है। -30, तो 30 से नीचे क्या आएगा सर, 29, -29/6। सर 29 से नीचे क्या आएगा, -28/6 आएगा ना। उससे नीचे क्या आएगा, तो -27/6। उससे नीचे क्या आएगा, 26/6। और क्या आएगा, -25/6। और सर बीच में निकालनी है हमें। अब लास्ट में क्या आ जाएगा, 24/6। क्या आ जाएगा, 24/6 आएगा ही आएगा। तो हम देख सकते हो आप, ये नंबर निकल के आ गए जो आपकी परमेय संख्या है। -30/6 और 24/6, 24/6 के बीच में 5 आ गई, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर आ गए, आप इन्हें देख सकते हो, शायद आपको भी दिख रहे हो। क्या किया हमने सर, -5 और 4 के बीच निकालनी है, कितनी निकालनी है, 5। तो 5 से 1 बढ़ के लेंगे, 6 का ऊपर गुणा अंश और हर में, पहले इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है, हम 1 मानते हैं। तो 6 का ऊपर नीचे गुणा किया अंश और हर में, तो ये 30 हो गया, 5 6 30 माइनस के, ये चौक 24 हो गया, ये 6 ये 6। सर 30 और 24 के बीच में गैप देखिए, 29 28 27 26 25, ये आपके आ गए रेशनल नंबर, यानी 5 परमेय संख्या आ गई। अगर ऐसे ही आपसे 10 बोले तो आप 10 भी निकाल सकते हो, 9 बोले तो 9 भी निकाल सकते हो। सर आप बताओ, अब अगर नंबर जो बटे में दिया हो उसका कैसे निकालेंगे। आपने इसका तो बता दिया, तो उसको हम देखते हैं थर्ड टाइप में। देखिए मैं टाइप 3 आपके पास लेकर आया हूँ। टाइप 3, 4/2 और 3/5 के मध्य 3 परमेय संख्या निकालो, परमेय संख्या निकालो। सर इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस नंबर को यहाँ उतारेंगे, 4/2 और 3/5। सर अब क्या करेंगे, सर हमें इनके जो अंश है ना, अंश, ये अंश है, ये नीचे का हर है, ये अंश है और ये हर है। सर हमें इनके हर को समान बनाना है, यानी ये है,
ऐसा या तो इसे बना लो या ऐसा ऐसा इसे बना लो, या तो इसे 5 बना लो या इसे 2 बना लो, या इन दोनों को 10 बना लो, इन दोनों को 10 बना लो, या इन दोनों को 20 बना लो, इन दोनों को 20 बना लो, कैसे भी बना सकते हो, पर लेकिन हमें इन दोनों को समान करना है। सर समान कैसे होंगे? समान ऐसे होंगे, आप इस 5 का मल्टीप्लाई करिए ऊपर, क्या इस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर एंड यहाँ पर भी, यानी कि 4/2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है इस 5 का और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है इस 5 का। और अब क्या करेंगे, ऐसे ही 3/5 लिखा हुआ है, इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए एंड नीचे भी कीजिए, तो ये 2 × 2। अब गुणा कीजिए, 5 चौका 20/5 दूनी 10 और 3 दूनी 6/5 दूनी 10। कितने नंबर निकालने हैं हमें? 3। अब देखो 20 और 6 के बीच में कितना गैप है? 20 और 6 के बीच में कितना गैप है? बहुत गैप है। तो आप जो 3 नंबर बनते हो आप उन्हें लिख दीजिए। देखो 20 से नीचे क्या आएगा? 19/10 कोमा 19 के बाद 18/10 कोमा और 17/10। ये भी 3 नंबर निकल गए परमेय संख्या। क्या ये भी 3 परमेय संख्या निकल गई? यानी 20 और 6 के बीच में क्या मिलेगा? 19/10 19/10 कोमा 18/10 कोमा 18/10 कोमा 17/10 कोमा 17/10। ये 3 रेशनल नंबर निकल गए इन दोनों के बीच में। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ बहुत अच्छी तरीक़ा से आ रहा होगा। इस तरीके से हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसकी मदद से आपको और अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 व 5/7 के बीच 5 परमेय संख्या। क्या 5/6 व 5/7 के बीच 5 परमेय संख्या? क्या करेंगे सर? वही सेम तरीका जो हमें करना था। सबसे पहले 5/6 उतारेंगे व 5/7 को नीचे उतारेंगे। अब सर इसका इस वाले का गुणा यूँ क्रॉस ऊपर और नीचे, इस वाले का गुणा यूँ क्रॉस ऊपर और नीचे, इसका गुणा ऊपर नीचे करना है, इसका गुणा यूँ ऊपर नीचे करना है क्रॉस में। सर 7 का गुणा 5 में हुआ, पहले लिख लेते हैं 5 × 7/6 × 7 व ये 5/7 यूँ लिखा हुआ है। ये 6 का करना है 5 में तो 6 और 6 का 7 में करना है तो 6। ठीक है, ये 5 × 35 हो गया 35/7 × 42 हो गया। वाह, ये 5 × 30 हो गया 7 × 42 हो गया। अब देखो हमें इनके बीच में कितनी परमेय संख्या निकालनी है? सर आप बोलोगे 5। क्या 5? तो अब देखो 35 और 30 के बीच में कितना गैप है? 35 के बाद एक आई होगी, 35 के बाद 34/42 34 और एक 33/42 और एक 32/42 और एक 31/42, यानी कि कितनी? 35 और 30। तो 35 से नीचे क्या आएगा? 35 से नीचे आएगा 34/42, एक ये आ गई, एक 34 के बाद 33/42, एक क्या हो गया 32/42, एक आ गई 31/42 और क्या आएगा 30/42 आएगी, यानी कि 4 निकल के आई। कितनी? 4। 1 2 3 4। सर 5 क्यों नहीं आई? अरे 5 क्यों नहीं? इनमें गैप कितने का था सर? 4 का था। सर 5 आनी है तो क्या करेंगे? 5 लाएंगे तो क्या करेंगे? हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ गैप को बढ़ाना है। शायद आपकी समझ में आ रहा होगा, हमें इस गैप को बढ़ाना है। अब क्या होगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो तो गैप बढ़ेगा, 2 का इसमें वो गैप बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा गैप, इसमें भी बढ़ेगा, तो और भी नंबर निकल के आ सकते हैं। ठीक है, क्या और भी नंबर निकल के आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपके सामने, ये भी सही है। हाँ दोस्तों, अगर मैं ये पूछूँ आपसे, क्या मैं आपसे अगर ये पूछूँ 1/2 और 1/4 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकल सकती है? 1/2 और 1/4 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकल सकती है?
तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। कितनी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि अनंत। अनंत यानी किसी भी दो नंबरों के बीच में अनंत परमेय संख्या निकाली जा सकती है। इसलिए आपका आंसर और मेरा आंसर शायद मैच नहीं हो पाएगा। जो आपकी किताब में दिया होगा वो और जो हम करा रहे हैं वो और जो आप करोगे वो आंसर कभी मैच नहीं हो सकता, क्योंकि दो नंबरों के बीच में अनंत परमेय संख्या दी जाती है। कोई टीचर तो किस तरीके से निकलवाता है, कोई टीचर किसी तरीके से निकलवाता है, कोई टीचर किसी तरीके से निकलवाता है। और मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ और क्वेश्चन। देखो, -2/5 और 3/5 के बीच 10 परमेय संख्या निकालनी। कितनी? -2/5 और 3/5 के बीच में हमें 10 परमेय संख्या निकालनी है। मैं बोलता हूँ, अगर आपको 10 निकालनी है तो 10 से 1 बढ़ के लेंगे। 10 + 1 = 11। क्या? सबसे पहले हमें ये देखना है ये नीचे के बराबर है या नहीं। तो सर ये पहले ऑलरेडी बराबर दिए हैं तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें 2/5 और 3/5 हमें ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई करना है एंड नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करना है। इधर भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें निकालनी है 11 परमेय संख्या। क्या? 11 परमेय संख्या। तो ये हो गया 11 दूनी 22 -22 अपॉन 11 पन्ना 55 और ये हो गया 11 33 बटे 11 पन्ना 55। अब देखिए आपको कितनी परमेय संख्या मिल सकती है। इनमें कितनी परमेय संख्या मिल सकती है? सर 22 से ऊपर जाएंगे 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि हम जाएंगे -22/55 है ना ये, तो एक -23/55 होगा, एक -24/55 होगा, एक -25/55 होगा और एक -26/55 होगा, एक -27/55 होगा, एक -28/55 होगा और एक -26 27 28 29/55 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 29 और क्या होगा? एक -30/55 होगा और एक -31/55 होगा। तो शायद वही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई और एक और बची जो आपकी है -32/55 होगा। आप काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 परमेय संख्या निकल के आएंगी इन दोनों नंबरों के बीच में। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि परमेय संख्या किस तरीके से निकाली जाती है, क्यों निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले हमें उनके गैप देखना होता है। अगर गैप है तो आप वहीं में लिख सकते हो, अन्यथा गैप नहीं है तो हम ये करके लिखते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए